नमस्कार। आज के समय में हमारे यहाँ कोई भी खुशी का प्रसंग होता है, चाहे हमारे परिवार में हो, चाहे हमारे समाज में हो, रिलेशन में कहीं भी कोई ऐसा प्रसंग होता है, जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है या कोई भी खुशी मिली होती है, तो जनरली जो पहले एक मिठाई का होता था, कहा जाता था कि क्या पार्टी तो बनती है या मिठाई कब खिलाओगे, या इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता था। यानी मिठाई से ही जुड़ा हुआ है। तो मिठाई से जुड़ी हुई बात थी, जो अब स्थान ले चुका है हमारे यहाँ केक। आज के वीडियो में हम जानेंगे केक के हिस्ट्री से लेके वर्तमान तक, और हमारे जो शुभ प्रसंग है उसमें केक की क्या प्रासंगिकता है, उसके बारे में हम डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे केक के इतिहास के बारे में। इससे पूर्व एक निवेदन मैं आपको कर दूं, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, तो आपका हमारा मिलना निरंतर बना रहेगा। केक के इतिहास के बारे में अगर हम जानें, क्योंकि जो चीज़ खा रहे हैं कहाँ से शुरू हुई, क्या है, क्या उसकी उपयोगिता है, क्या उसके लाभ हानि है, वो जानना तो आवश्यक बनता है। हम किसी परिपाटी को चलाते रहें ऐसे ही, उसका कोई मीनिंग नहीं है, हमें उसको जानना आवश्यक है। सबसे पहले केक का जन्म हुआ मिस्र में, इजिप्ट में। इजिप्ट से ये केक आया, वहां कोई काटने की परंपरा नहीं थी। इजिप्ट से ये केक आया ग्रीक में, ग्रीस से जो है यहाँ कटने की परंपरा हुई केक की, और उसका एक देवी, ग्रीक की देवी को भोग लगाया जाने लगा, चढ़ाया जाने लगा। उसके बाद ये इंग्लैंड में आया। इंग्लैंड में जो है शादी ब्याह प्रसंगों में जो है कोई भी आता था तो वो जैसे अपने यहाँ कोई मिठाई लेके आता है, उसी तरह वहाँ वो केक लेके जाने लगे उन प्रसंगों में। इस तरह से इसका चलन हुआ। फिर हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज हुआ 200 साल तक, तो अंग्रेजी जो कल्चर थी उसको हमने फॉलो किया और वो केक हमारे यहाँ आने लग गया। और आज स्थिति ये हो गई कि उसका बहुत बिगड़ा हुआ रूप तक हम उसको खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने कभी इतने लंबे समय में ऐसा देखा नहीं कि किसी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का कहीं कोई छापा पड़ा हो। केक के पर्टिकुलर किसी बेकरी के ऊपर ऐसा छापे को मैंने नहीं सुना और केक पकड़ा गया हो। बेकरी के अदर आइटम पकड़े गए होंगे, लेकिन अब जो इसका चलन इतना ज़्यादा हो गया तो इसकी अवेलेबिलिटी सब जगह करानी है, क्योंकि उसकी डिमांड है, तो हर तरह का बनने लगा। मेरा उन प्रोड्यूसर से कोई विरोध नहीं है जो बड़े हाइजीनिक तरीके से और मशीनों के द्वारा उसको बना रहे हैं। तो वो एक स्पष्ट है कि केक काय से बनता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको वो अच्छा लगता है वो उसको खाए। लेकिन केक के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं? आटा है, स्वीटनर है, सिंथेटिक स्वीटनर है, मार्जरीन है, तेल है, अंडा है, और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेकिंग सोडा वगैरह से जो आती है वो है। तो ये केक के इंग्रेडिएंट हैं। इसका जानेंगे बनता कैसे है। तो बनने का प्रोसेस यही, जो सामान है इसका बैटर बनाया जाता है। बैटर में सारी चीज़ें डाल के उसको खूब मथा जाता है। उसको मथने से कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर बुलबुले उसके आ जाते हैं पूरे बैटर के अंदर, और जब उसको पकाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फैलता है और वो केक को साइड में और ऊपर धकेलता है, तो केक जो है फोम केक बन जाता है। शार्टन केक, फोम केक, दो तरह के केक होते हैं, और जो हम खा रहे हैं वो मैक्सिमम हम फोम केक ही खा रहे हैं। तो अब जो ये केक हम खा रहे हैं इसमें ये जो चीज़ डल रही है, और एक जो ये माना गया है कि नहीं एगलेस केक है। मैंने तो एगलेस केक नहीं खाया, और केक मैंने खाया भी है, ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल कभी चखा ही नहीं है केक मैंने खाया है। लेकिन केक की हकीकत जानने के बाद में, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं एग को स्वीकार नहीं कर सकता, तो मैं कहीं भी अब केक नहीं खाता। हालांकि जो खा रहे हैं वो ऐसे ऐसे धार्मिक लोग, जो है धर्म में आस्था रखने वाले लोग ऐसे खा रहे हैं, उनको बताने पर भी वो मानने को तैयार नहीं है कि एगलेस है। एगलेस कहीं कोई केक नहीं होता। अगर उसमें फोम उठाना है तो वो एग डलेगा ही डलेगा, उसके बिना उसका टेस्ट बनता ही नहीं है। और आप कई जगह इस तरह के देख भी सकते हैं, कई जगह छापे पड़े हैं और उनके वीडियोस भी उपलब्ध हैं और आते रहते हैं, आए दिन सोशल मीडिया पे भी शेयर होते रहते हैं कि कितनी गंदगी के साथ में वो बनाए जाते हैं। जो लोकल जो प्रोड्यूसर हैं वो कितनी गंदगी के साथ में, उनके ना हाथ धुले, ना हाइजेनिक कोई कंडीशन है, और उनको बनाया जा रहा है। और यहाँ तक भी है कि केक का एक मैंने किस्सा पढ़ा था, करीब 2 साल पहले की बात है। पटियाला में एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था और उसने बहुत एक्सेस अमाउंट में केक खाया और उसकी डेथ हो गई थी।
घर वाले यही बता रहे थे केक खाने से डेथ हुई है। और तो ये नुकसान है, इनकी भी हम आगे जाके चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो परंपरा है, क्या उसमें ये केक वाली बात सटीक बैठती है? हमारी परंपरा क्या है? खुशियों को मनाने की हमारी परंपरा, हम मिठाइयों के द्वारा सबको, हमारे समाज को, परिवार या जिनको भी हम इकट्ठा करना चाहते हैं, हम हमारी खुशी में जिनको शामिल करना चाहते हैं, उनके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं और मिठाई उसमें प्रमुखता से होती है। तो मिठाई का स्थान अब ये केक ले चुका है। और मिठाई में जैसे ज़्यादातर तो मैंने जो देखा, एनिवर्सरी और बर्थडे के ऊपर मुझे ऐसे चांस मिले जाने के कि वो केक कटता है और उसको खाते हैं, और उसके साथ और भी अभद्रता की जाती है। किसी के चेहरे पे पोत देना, कपड़ों पे पोत देना, उसको बिल्कुल इस तरह के कर देते हैं कि कितना ही पार्ट तो उसका खाने लायक भी नहीं रहता, और वो सब होता है। तो हम आज इस पे बात करेंगे। तो ये जो केक का निर्माण होता है, तो सबसे पहले समझ लीजिए, आप एग ही खा रहे हैं उसके अंदर, उसके बिना उसकी क्वालिटी बनी नहीं पाती है। तो अब ये जो खा रहे हैं, इसके जो नुकसान है उस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लें कि इसमें जो WHO की जो गाइडलाइन है उसमें भी बताया गया, और उन्होंने इस बात की चिंता जाहिर की है कि जो सबसे बड़ा नुकसानदायक है वो है इसका सिंथेटिक स्वीटनर। सिंथेटिक स्वीटनर वही है जो आपने डायबिटीज वगैरह जिनकी होती है, उनको अपनी टी वगैरह में या अपना जो भी कोई फूड या कुछ लेते हैं जिसमें उनको थोड़ा स्वीटनर चाहिए, तो वो सिंथेटिक स्वीटनर जो डालते हैं वही होता है। वो 300 से 500 गुना ज़्यादा स्वीट होता है, उसको डाला जाता है। तो ये एक दिमाग से निकाल देना चाहिए कि इसमें चीनी डली है। चीनी डली हो तो फिर भी कुछ लाभ हो सकता है उसका, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर से उसका बिल्कुल लाभ नहीं होगा। फिर अगर उसको एक्सेस अमाउंट में खा लिया गया, एक्सेस अमाउंट में क्यों खा लिया गया कि जो रिलेशन में जो भी रिलेटिव्स जो आए हैं, वो कोई मामा आया है, कोई परिवार से चाचा आया है, कोई और रिलेटिव में आया है, कोई कजन ब्रदर आया है, हर एक अपनी अपनी साइड से केक ले लेके आ जाता है। क्योंकि दिमाग ऐसा है ना, दिमाग हमेशा पुराने के लिए ही चलता है। कुछ नया तो हृदय से होता है, तो नया तो कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि मैं कौन सी मिठाई ले जाऊं जो उन्होंने शायद बहुत दिन से नहीं खाई होगी, या बच्चे के लिए क्या चीज ले जाऊं, या एनिवर्सरी के मौके पर क्या चीज ले जाऊं एक्स्ट्रा, वो नहीं सोचते। एक रटा रटा ऐसा पैटर्न है, एक केक ले लो, शायद हो सकता है ये वाला नहीं आया हो, तो वो डिफरेंट करके वो ले लेते हैं कि ये केक शायद नहीं आया हो। वहां जब जाते हैं तो पता लगता है 5 से 7 केक आ चुके हैं। तो इस अमाउंट में जब केक आ जाता है तो निश्चित है ज्यादा सर्व भी किया जाता है और ज्यादा खाया जाता है, तो उसके जो नुकसान है वो भी निश्चित है ज्यादा होंगे। और इसके जो नुकसान है सबसे बड़ा तो ये है कि बच्चों पर और प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर, ये प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चों के लिए जहर समान है, बिल्कुल निश्चित बात मानिए आप। क्योंकि बच्चों का पता नहीं होता वो किस अमाउंट में खा चुके हैं। थोड़ा सा खाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको इसका बड़ा क्रेज रहता है इसको खाने का, तो वो ज्यादा अमाउंट में उसको खाते हैं। और जो नुकसान है वो सबसे बड़े हैं इस नेचुरल स्वीटनर के, कि ये जो है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जा ही रही है, इसके साथ में नेचुरल स्वीटनर से जो है अपने, ये देखिए कि जो स्वीट जो जा रही है वो सबसे बड़ा हमारा जो बैलेंस है बॉडी का, मेटाबॉलिज्म कह लीजिए आप उसको, मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से हमारा इंसुलिन और ग्लूकोज का जो एक बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, वो बैलेंस डिस्टर्ब होता है। ये हार्ट की बीमारियों को इन्वाइट करता है, टाइप 2 डायबिटीज को इन्वाइट करता है, ये जो है मोटापे को बढ़ाता है। तो ये इसके नुकसान हैं। तो इन नुकसानों की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए, और हम देखेंगे इसके विकल्प पे भी जाएंगे कि हम इसका विकल्प क्या लें और किस तरह से हम चाहें तो परंपराओं को तोड़ सकते हैं। मेरा तो मानना ये है कि केक जो है वो एक हमारी गुलामी की जो परंपरा है, गुलामी की जो मानसिकता हमारी बनी हुई है, ये उसका एक प्रतीक है। हम चाहें तो इस प्रतीक को भी खत्म कर सकते हैं। अब तो हमारे देश में बहुत से प्रतीकों को, गुलामी के को खत्म किया जा रहा है, तो खान पान से भी एक गुलामी के प्रतीक को खत्म कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि अगर मान लो इससे कोई लाभ मिलता है तो उसको निरंतर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई लाभ भी तो नहीं मिल रहा है। और हमारी जो पारंपरिक मिठाइयां हैं, शायद मिठाइयों के अगर नाम लिखने को किसी को कह दो, मिठाइयां हजारों तरह की हैं, और नाम लिखने का किसी को बोलो तो 100 का नहीं लिख सकते। तो ऐसे फंक्शंस पे, ऐसे मौकों पर आप ऐसी मिठाई लेके आए छांट के कि जो मिठाई बहुत दिनों से खाई नहीं हो, तो उसका एक टेस्ट पता लगे। हमारे यहाँ तो शौक भी बहुत रखते हैं मिठाइयों का,
और बहुत से ऐसे हैं, आप आज की जनरेशन का, मैं यंग जनरेशन का नहीं कह सकता, लेकिन पुराने लोग तो बहुत शौक रखते हैं और उनको याद भी रहता है कि फला जगह कौन सी मिठाई फेमस है और बहुत टेस्टी बनती है और शुद्धता के साथ बनती है। तो अब हमने ये जाना कि इसके क्या क्या नुकसान हैं, तो हम जानेंगे कि जो हमारे परंपरा है, कि परंपरा हमारी क्या है। केक में जो बर्थडे सेलिब्रेट किया, जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, उसमें सबने क्या किया, केक रखा, कैंडल्स लगाए, जितनी भी ईयर का हिसाब है उनको बुझाया और केक को काट दिया। हमारे यहाँ बुझाने काटने की परंपरा ही नहीं है, हमारे यहाँ बांधने की परंपरा है। इसलिए हर शुभ प्रसंग में हमारे यहाँ लड्डू का, मोतीचूर का, बूंदी का जो लड्डू है वो काम में लिया जाता है। वो बांधता है सबको, सबको इकट्ठा रखता है वो। और साथ में दीप प्रज्वलित किया जाता है। और दीप जो प्रज्वलित किया जाता है, तो दीप में जो, दीप की जो अग्नि है, उसमें, हमारे अग्नि में देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए दीप प्रज्वलित करते ही जो है नमस्कार की जाती है और उस शुभ प्रसंग के विषय में कुछ अच्छा बोला जाता है, आरती की जाती है। ऐसा ही करना चाहिए, तो उसके कोई लाभ मिलेंगे, वो देवता भी खुश होंगे कि उनको इस मौके पर आमंत्रित किया है। तो हमारी परंपरा को हम जीवित रखें और हो सके तो इस केक परंपरा से हम निजात पा लें। इससे कैसे निजात पाई जा सकती है? एक तो ये है कि मालूम होना चाहिए केक होता क्या है, हमारे घर के बच्चे को भी मालूम होना चाहिए, उसका टेस्ट भी पता होना चाहिए। तो इसका बहुत इजी सिस्टम है, आप घर में बना के खिला सकते हैं, तो वो उसको एगलेस भी मिल जाएगा और घर में बन जाएगा। हो सकता है फोम उसमें उतना डेवलप नहीं हो जितना आप बाजार से लाते हैं, तो वो एक तरीका है कि उसका टेस्ट भी हो गया और उसकी घर की शुद्धता भी होगी। दूसरा तरीका ये है कि आप इस परंपरा को अवॉइड जितना कर सकते हैं, वो जितने भी एडल्ट हैं वो कोशिश करें, तो ये हो सकता है। उसका वैज्ञानिक कारण अपने बच्चों को समझाइए कि इसका वैज्ञानिक कारण, हमारी परंपरा का वैज्ञानिक कारण क्या है, इसका वैज्ञानिक, इस पे ये अवैज्ञानिक है, हमारे देश के हिसाब से अवैज्ञानिक है। लेकिन पश्चिम के देशों में भी जहां चलती है, तो वहां कोई सच ये है कि कोई जो डिजर्ट नाम से, कोई मिठाई के नाम से कुछ था ही नहीं। अब हमारे जो भारतीय जिन देशों में बस गए हैं, तो उन्होंने बताया है, वो लेके जाते हैं। अब तो वहां बनने भी लग गई, वहां घर घर में आज भी बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू आते हैं। जैसे बुधवार को भोग चढ़ाने के लिए गणेश जी के लिए लड्डू आते हैं, मैंने ऐसा कई परिवारों में देखा। तो वहां उसको वो फॉलो इसलिए करते हैं कि वहां ज्यादा समाज उस तरह का है, तो एक उसमें मिक्सअप होने के लिए वो केक का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन मिठाई भी लाते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि इसको कैसे अवॉइड किया जा सके। तो पहली बात तो ये कि जिनको समझ में आ गया इस चीज को, और कम से कम जो एडल्ट हैं जिनकी बात को मानी जाती है परिवार के अंदर, वो इस परंपरा को अवॉइड करें। अगर कहीं हो भी रहा है, नहीं मान रहा है, तो आप अपने आप को पीछे ले लें, आप उसमें शामिल नहीं हो, आप केक ना खाएं। तो एक दिन विचार करने को मजबूर होंगे कि ठीक है, आप कहो जैसा कर लेते हैं। तो आप लड्डू की परंपरा, आप जो है उनके तिलक लगाना, बच्चे का अगर बर्थडे, तिलक लगाइए, उसको माला पहनाइए, उसको चौकी पे बिठाइए, उसके हाथ से परमात्मा को जो है आप भगवान को भोग लगवाइए और फिर सब मिलके खाइए। तो ये एक परंपरा बनेगी। तो ये परंपरा जब उनको हम बताएंगे, तो ये उनकी भी आने वाली जो जनरेशन्स होंगी, उनके अंदर ये निरंतर चलती रहेगी। तो हमें आज के बाद ये ध्यान रखना है कि हम इस केक परंपरा को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। और सिर्फ फॉलो करने वाले पूरा भी फॉलो नहीं कर रहे। मैंने रात को 11 बजे भी केक कटता देखा है, जबकि वहां की पश्चिम की सभ्यता में ये है कि केक तभी काटा जाता है जब मेजबान जो है, वो मेजबान ये चाहता है कि अब सब गेस्ट यहां से चले जाएं। तो दैट फाइनल वो है केक कटिंग। केक कटिंग होने के बाद सब गेस्ट जो है अपने अपने निकल लेते हैं वहां से। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी समय काट लो, खाने से पहले काट लो, डिनर से पहले काट लो, लंच से पहले काट लो, लंच के बाद काट लो, ऐसा नहीं है। अगर कोई आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसके नियम कायदे भी जानने आपके लिए जरूरी है। तो आज के बाद हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस केक कटिंग को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। अगर अवॉइड नहीं भी हो, तो हमारी परंपरा को भी उसके साथ में ऐड कर दें कि आप नहीं कर सकते तो ये भी कीजिए, भले ये भी कीजिए। तो एक दिन देखेंगे कि उसके शुभ परिणाम आएंगे और हमारी परंपरा वहां स्थापित होगी। धन्यवाद।